हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 8 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द मून। मून का मीन्स होता है चांद या फिर चंद्रमा। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, डू यू लाइक चंदा मामा? क्या आपको चंदा मामा पसंद है? तो यहाँ पर चंदा मामा बच्चों चांद को ही कहा गया है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो चांद से ही चंदा मामा कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है, वाई डू यू लाइक इट? तुम्हें ये क्यों पसंद है, यानी चांद क्यों पसंद है? तो बच्चों, सभी बच्चों को चांद पसंद होता है, क्योंकि रात के टाइम पर जब चांद निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, इसलिए सभी उसको पसंद करते हैं। द मून हैज़ ए फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, सी साइंस ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेस एंड बर्डीज asleep इन फॉक्स ऑफ द ट्रीज। द मून हैज़ ए फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। तो यहाँ पर इसका मीन्स है बच्चों, जो चांद का चेहरा है वो ऐसा दिखता है जैसे हॉल की दीवार पर एक घड़ी टंगी हो, क्योंकि जो घड़ी होती है वो भी गोल होती है और चांद भी गोल होता है। तो चांद आसमान में एक घड़ी के समान लगता है, जैसे कि वो हॉल की दीवार पे लगी हो। ठीक। हॉल का मीन्स होता है बच्चों कि हमारे घर का एक ऐसा कमरा जो सबसे बड़ा है, उसे हम हॉल बोलते हैं। सी साइंस ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। और ये जो चंदा मामा है वो चोर की चेहरे पर चमकता है जब वो गार्डन की वॉल पर चढ़ा हुआ होता है, यानी रात में चोर निकलते हैं चोरी करने के लिए। ठीक है, तो वो किसी गार्डन की वॉल पर है चोर, और उसका चेहरे पर वो चांद की चांदनी पड़ रही है, तो उससे उस चोर का चेहरा चमक जाता है, यानी हम उस चोर को देख सकते हैं रात में भी। ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेस एंड बर्डीज asleep इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज। यह सड़कों और खेतों और बंदरगाहों घाटियों पर चमकता है, यानी स्ट्रीट्स मीन है सड़कें, फील्ड्स मीन्स हैं खेत, और हार्बर क्वेस मतलब है बंदरगाह और घाटियाँ। ठीक। तो ये इन जगह पर भी चमकता है, यानी जब चांद की चांदनी रात में पड़ती है तो सड़कें भी चमकने लगती हैं, खेत भी चमकने लगते हैं, बंदरगाह भी चमकने लगते हैं, और घाटियाँ भी चमकने लगती हैं। ये क्वेक्स मीन्स है बच्चों घाटियाँ। ठीक है, हार्बर मीन्स होते हैं बंदरगाह, फील्ड मीन्स होते हैं खेत, और स्ट्रीट्स मीन्स होते हैं सड़कें। ठीक। एंड बर्डीज asleep इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज। और पेड़ों के टहनियों में सोए हुए पक्षियों पर भी ये इस चांद की चांदनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा पहला पैरा हो जाता है। नेक्स्ट पैरा है बच्चों, द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वैकिंग माउस, द हॉलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, और लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून। तो यहाँ पर है द स्क्वेलिंग कैट। द स्क्वेलिंग कैट का मीन्स है चिल्लाने वाली बिल्ली। जो बिल्ली चिल्लाती है उसे स्क्वेलिंग बोलते हैं। ठीक है, चिल्लाने वाली बिल्ली। एंड स्क्वैकिंग माउस, और चिल्लाने वाला चूहा, जो चूँ चूँ करके जो चूहा चिल्लाता है उसकी चिल्लाहट को हम स्क्वैकिंग बोलते हैं। तो चिल्लाने वाली बिल्ली और चिल्लाने वाला चूहा। द हॉलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, और घर के दरवाजे पर चिल्लाने वाला कुत्ता। तो हॉलिंग मीन्स होता है जो कुत्ता चिल्लाता है, घुर्राता है, वैसे घुर्राना होता है इसका मीन्स हॉलिंग का मीन्स। तो घुर्राने वाला कुत्ता जो घर के डोर पर है, यानी दरवाजे पर है। द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, और दोपहर के समय बिस्तर पर लेटा हुआ चमगादड़। जो दोपहर के समय पर, क्योंकि चमगादड़ सोते हैं, वो रात में अपने खाने पीने के लिए निकलते हैं, और दोपहर के समय पर अपने जहाँ भी वो सोते हैं उस जगह पर उस। ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, सभी को चंद्रमा की रोशनी में बाहर रहना पसंद है। तो ये सभी जो कैट है, माउस है, डॉग है और बैट है, इन सभी को चांद की चांदनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बट ऑल ऑफ थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ द वे। लेकिन दिन की सभी चीज़ें उसके रास्ते से हटने के लिए उसे गले लगाती हैं। यानी जो चांद है, जैसे ही चांद आता है तो दिन में जितनी भी चीज़ें जाग रही होती हैं तो वो अपने अपने बिस्तरों पे चली जाती हैं और उसके रास्ते से हट जाती हैं, जिससे कि चांद आसानी से निकल सके और अपनी चांदनी को फैला सके। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज टिल अप इन द मॉर्निंग द सन सॉल अराइज। और फूल और बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब तक कि सुबह सूरज नहीं उगता। तो जितने भी फूल हैं, बच्चे हैं, सभी अपने अपने घरों पर सोने के लिए चले जाते हैं। वैसे बच्चे ही जाते हैं सोने के लिए, फूल तो वहीं रहते हैं। फूल भी एकदम खामोश से हो जाते हैं रात के टाइम पर, और जैसे ही सूरज निकलता है तो फिर अपने बच्चे जाग जाते हैं। ठीक है, और फूल भी और ज़्यादा खिल उठते हैं सूरज के निकलने पर।
तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। आई थिंक ये पोएम आपको पसंद आई होगी। इसके राइटर हैं बच्चों आर एल स्टीवसन। तो बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।